9 दिवसीय राम कथा जो कि एक प्रेम यज्ञ है, उसमें आज के दिन की कथा के आरंभ में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी लक्ष्मी आपके साथ मंच पर और इधर यत्र तत्र बैठे हुए सभी किन्नर समाज, कथा में उपस्थित विविध क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, कथा में अपनी मानसी वित्तजा तनुजा सेवा देने वाले ये युवा ग्रुप जो केवल निमित्त बनकर इस कार्य में सेवा कर रहे हैं, और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस किन्नर, जिसको मानस के आधार पर इस कथा का केंद्र बिंदु बनाकर हम संवाद के सुर में उसकी कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे पास लिंग पुराण का एक श्लोक है। आज का संवाद में इस लिंग पुराण के श्लोक से करना चाहूँगा, और इस लिंग पुराण के इस श्लोक में किन्नर समाज की कुछ विशेषताओं का वर्णन है। कल का फिर 2-3 दिन से चल रहा सूत्र, उसको फिर आप स्मरण में रखें कि परम तत्व जो है उसकी गति अति विचित्र है। नेति के सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है उसके बारे में कहने का, और उस परम अव्यवस्था ने जो कुछ कृति सर्जित की है, उनमें किन्नर समाज जो उसकी एक कृति है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी कल हम और आप बातें कर रहे थे। लिंग पुराण से मिला एक श्लोक जिसमें किन्नर समाज की कुछ और विशेषताओं की और प्रकाश डाला है। मैं चाहूँगा कि मैं ये श्लोक लिखकर लाया हूँ, इस श्लोक का एक एक शब्द मैं बोलूँ, और मैं चाहूँगा कि आप भी ठीक से सुनकर उसका उच्चारण करें। बिल्कुल विभाग करके बोलूँगा, एक एक शब्द को बिलक करके बोलूँगा। आप जरा गौर फरमाएं और इस मंत्र से हम कथा का आरंभ करें। वीणाग्नः, वीणाग्नः मीन्स वीणा वादन में पारंगत। एक किन्नर समाज की एक विशेषता लिंग पुराण उद्घोषित करता है। फिर से वीणाग्नः। मैं आग्रह करूंगा, दबाव तो नहीं लेकिन प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप सब यदि ठीक से इसको सुने और उच्चारण करें तो कुछ समय के लिए थाने के इस मैदान में चल रही राम कथा जो प्रेम यज्ञ का रूप में है, ऐसा लगे कि किसी तपोवन में हम बैठकर सुबह सुबह मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। वो एक नजारा, वो एक दृश्य खड़ा हो जाए, अथवा तो एक ऐसा वातावरण बने। तो आइए प्लीज, जहां तक संभव आप सब उच्चारण करें। वीणाग्नः, 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 किन्नरश्चैव, 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 सुरसैनः, सुरसैनः,
सुरसेनः प्रमर्दनः 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 अतिशयः 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 सप्रयोगी 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 गीतहिश्चैव 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 किन्नराः 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 शिव प्रणाम शिव प्रणाम शिव प्रणाम संपन्नाः 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 व्यपोहन्तु 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 मलं मम मलं मम मलं मम। लिंग पुराण में व्यपोहम व्यपोह एक स्तवन है, उसका एक मंत्र है, श्लोक है, जिसमें किन्नर समाज की पुराणकार ने कुछ विशेषताओं को हमें दिखाने की कोशिश की है। किन्नर की पहली विशेषता है वो वीणाज्ञ है, वो वीणा वादन में कुशल है। एक बात रोज की याद रखना, काल प्रभाव के कारण आज ये न भी दिखाई दे तो भी मूल मूल है। किसी कुल में जन्मा हुआ बच्चा उस कुल के योग्य जीवन न भी जीता हो, लेकिन कोई कहेगा तब तो यही कहेगा कि इसी कुल का है। यद्यपि रावण ने अच्छा नहीं जिया लोक व्यवहार में, लेकिन जब रावण का परिचय दिया गया मानस में, तब तो यही कहा गया कि उपजय जदपि पुलत्स्य कुल, उसका मूल तो पुलत्स्य कुल है। पौधा यदि गुलाब का फूल न भी दे, लेकिन गुलाब के पौधे का परिचय तो ये गुलाब का ही पौधा है, इसी से ही देना पड़ेगा। हम मनुष्य विग्रह में है, मनुष्य आकृति में है, शायद हमारी प्रवृत्ति मानव जैसी न भी हो, तो भी परिचय में तो यही कहा जाएगा कि ये मानव है। कोई बच्चा बचपन में इतनी प्रज्ञा प्राप्त कर ले, प्रज्ञा का फूल खिल गया है उसमें, जैसे ध्रुव को, जैसे प्रहलाद को, जैसे उपनिषद के नचिकेता को, लेकिन जब शास्त्रकार उसका जिक्र करते हैं तब तो कहेगा कि एक बालक है, ध्रुव बालक, बालक प्रहलाद, बालक नचिकेता। परिचय में तो मूल को पकड़ना पड़ेगा। तो किन्नर समाज का जो मूल है, उसकी जो स्वाभाविक विशेषता है, उसका जिक्र जरूरी है। कली प्रभाव में परिवर्तन हुआ हो, हर बात, मैं कल भी कह रहा, हर बात प्रदूषित हो गई है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सब कुछ, लेकिन मूल ये है वीणाग्नः। पहली विशेषता, किन्नर समाज वीणा वादन में प्रवीण है।
वीणा तो एक वाद्य के रूप में लिखा है। मुझे लगता है कोई भी शास्त्रीय वाद्य वादन में वो प्रवीण समाज है, ऐसा पौराणिकों का मत है। और साहब, किसी भी वाद्य का निष्णात होना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। एक मंजीरा बजाए ने, वो भी कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। सौराष्ट्री भजन में, संतवाणी में, लोक डायरा में जब मंजीरा वादक जब मंजीरा को जब वो बजाते हैं, तब एक विशेष प्रकार का एक उसका ज्ञान प्रकट होता है। ताली भी एक वादन है, ताली भी एक वाद्य है, विशेष प्रकार की ताली। उनमें भी किन्नरों की ताली एक विशेष वादन है। इस चरितार्थ करके हम इस विद्या को दिखा रहे। आज मेरे पास एक प्रश्न भी है कि बापू, आपकी कथा सुनते हैं तो हम गूगल से हर सब्जेक्ट की माहिती प्राप्त करते हैं और मुझे भेजते भी हैं मेरे श्रोता, खास करके युवा पीढ़ी जो मेरी व्यासपीठ को सुन रही है। गूगल आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। यस, मैं ये नहीं कहूं कि इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। एक बटन दबाओ और पूरे किन्नर समाज की वो आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट की आ जाए, तो इस विज्ञान की उड़ान को नमन करना चाहिए, लेकिन पर्याप्त भी नहीं है। गूगल के पास माहिती है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मेरी देहाती भाषा में कहूं तो गांवों में राम जी मंदिर या कृष्ण मंदिर में सायंकाल को धूपिया में देवता डालकर, जिसमें गूगल डालकर धूप किया है, ज्ञान उसके पास है। फिर भी कोई गलत अर्थ न करे, माहिती जरूरी है। आप मुझे माहिती भेजते हैं तो मैं शेयर करता हूं, इसका मैं अनादर कैसे करूं? लेकिन उसको नॉलेज समझ लेना ठीक भी तो नहीं है। गूगल आपको H2O दे सकता है कि भाई H2 पानी का सूत्र है, लेकिन वो पानी पिला नहीं सकता। पानी पिलाने के लिए आपको प्रयोग में उतरना पड़ेगा। तो कोई भी वादन एक विशेषता है। एक चपटी बजाओ, ये भी विशेषता है। हमारे कवि काग बापू कुछ ऐसे बजाते थे, एक प्रकार का विशेष वादन था। तो किन्नर समाज कोई न कोई वाद्य के वादक है, वादक ही नहीं, उसके ज्ञानी है। वीणाग्न, और वीणा वादन का उसको ज्ञान है, वो ज्ञानी वादक है। वीणाग्न, दूसरा मंत्र का भाग, किन्नरश्चैव, वीणाग्न है। सुरसैनः, सूर की सेना के अधिपति है। सेनापति तो शास्त्रों में स्कंद को कहा गया है, कार्तिकेय को कहा गया, लेकिन यहां सूर देवता नहीं, सूर जिसके पास सूर को ज्ञान है, यह सूरों के अधिपति है। सूर ज्ञान जिसमें है। मैंने, जहां तक मैंने सुना, किसी किन्नरों को गाते हुए बेसूर नहीं सुना, जहां तक मैंने। वो हो भी सकता है, पचू हाउ नहीं हो, એવું नहीं। ઘઉંમાં કાંકરા હોય, આપણે ઘઉં વીણવા છે, કાંકરા નથી વીણવા। हम पॉजिटिव चिंतन करने को, हम संवाद के लिए यहां है, विवाद के लिए नहीं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं है। हम खुद को शास्त्र का एक अध्याय बनाने के लिए यहां बैठे कि मानवीय का जीवन शास्त्र का एक श्लोक बन जाए, एक अध्याय बन जाए। सूर के वो सम्राट है, सूर के जानकार है, अच्छा गाते। और इतने दिनों से हम यहाँ निमंत्रित करते हैं, क्योंकि इतने देशों की मांग है। मुझे जो
चिट्ठियां मिलती हैं, कोई किसी के थ्रू भेजता है कि बापू फला देश से खबर आई, फला, सब कहते बापू हम टीवी पर जड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, और रोज इन किन्नर समाज के पास कुछ न कुछ गवाइए, कुछ न कुछ नर्तन कराइए। ये फरमाइश 170 देशों की है। आपके पास सुर है, और सुर के बिना जीवन का क्या अर्थ, कभी मरहूम मन्ना डे साहब ने गाया था। अंधेरी में बवंस कंपाउंड में रामकथा थी, आप सब जानते हैं। कुछ विशेष महानुभावों का व्यासपीठ के पास आदर किया गया, उसको प्रणाम किया गया। उसमें मन्ना डे साहब को बुलाए गए थे, और मन्ना डे साहब आए थे। पहली बार मैं मिल पाया, उसके गीत तो सुने, उसका शास्त्रीय क्लासिकल बेस तो अद्भुत रहा मन्ना डे साहब का। जब उसको रिक्वेस्ट की गई कि मन्ना डे साहब कोई भी एक गीत सुनाओ, तो उसने ये शुरू किया कि अब बूढ़ा हो गया हूं, सुर सजता नहीं, अब क्या गाऊं। सूर ना सजे क्या गाऊं, सूर ना सजे सूर ना सजे क्या गाऊं, सूर ना सजे क्या गाऊं, सुर जीवन सुना सुर जीवन सुना सूर के जीवन सुना सूर जीवन तो बाप उसकी एक विशेषता है, ये सुरमय है, ये बैसूर नहीं है। असुर तो है ही नहीं, बैसूर नहीं है, और असुर तो ये है ही नहीं। सुरों का समूह लिए हुए है। वीणाग्नः किन्नरश्चैव सुरसैनः प्रमर्दनः। गायकी के संदर्भ में इसका अर्थ किया है भाष्यकारों ने प्रमर्दना, वो पंक्ति को, शास्त्रीय राग को बहुत मर्दन करता है, गूंजता है। और आयुर्वेद का सिद्धांत है बाप, मर्दनम गुणवर्धनम। विनोबा जी को जब पूछा गया कि बच्चों को कौन सी कहानी सुनानी चाहिए, सच्ची, काल्पनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, कैसे, और विनोबा जी ने कहा कोई भी सुनाओ, लेकिन सुनाने वाला मां होना चाहिए, सुनाने वाला मां होना चाहिए। और फिर विनोबा जी बहुत प्यारी बात कहते हैं कि ऐसी कहानी सुनाओ जो बहुत बार भूतकाल में कही गई हो, क्योंकि जो कहानी बार बार कही गई हो उसमें गुण और सत्व विशेष आ जाता है। ये रामायण क्यों आज मेरे और तुम्हारे सिर पर बैठी है, क्योंकि ये बहुत बार गाई गई, बहुत बार गाई। मर्दनम गुणवर्धनम। कोई भी राग को, जैसे कोई अच्छा गायक, उसको कल ही हम मेहंदी हसन साहब को गाड़ी में सुन रहे थे,
तो सलाम करना पड़ता है कि साहब मेहंदी साहब क्या एक पंक्ति को क्या वो मर्दन कर रहा है, मानो एक औषधि निर्माण कर रहा है, गले कंठ की खरल में मानो राग को घूंट रहा है। और वो राग जब एक औषधि एक रसायन बनकर हमारे श्रवणकूट में आता है तो शरीर के केमिकल्स बदल जाते हैं, शरीर में सभी रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। चरागे उष्ण जलाओ बड़ा अंधेरा, ये गा रहा ये गजल, उसने कंपोजर वो भी वो, सिंगर भी वो। चरागे उष्ण जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब हटाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब हटाओ बड़ा अंधेरा है। किन्नर समाज की ये विशेषता है, एक घूंटता है, मूल यही है। आज आप मुझे आपको न दिखे तो मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि कली प्रभाव है, क्योंकि मूल ये सुरसैन प्रमर्दन अतिशय, उसमें अतिशय का यहां अर्थ भाष्यकारों ने लगाया है, उसमें कुछ विशेष है, सामान्य नहीं, कुछ अतिशय है, कुछ विशेष। ये उस समाज की विशेषता है। सब प्रयोगी, ये लोग केवल गाते हैं सुनते हैं नहीं, एक पौराणिक काल का मत है लिंग पुराण का, वो उसका अच्छा प्रयोग भी जानते हैं, एक प्रयोग भी करते, केवल सूत्र नहीं, केवल रचनात्मक नहीं, रचनात्मक भी। विनोबा का शब्द है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।